हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे और गर्मियों का आनंद ले रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से JMD ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत। आइए बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले समय में जहां पर फिजिक्स को छोड़ा था उसके आगे का लेक्चर और शुरुआत करते हैं। चलो बिना देर करे शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका जो मैंने पिछले सेशन पर छोड़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव की मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको निकाली थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीन स्थितियों में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। मैं आपको समझा चुका था, अक्षीय स्थिति में, नंबर 2 निरक्षीय स्थिति में, और नंबर 3 सामान्य स्थिति में, कोणीय स्थिति में। तो आज हमको जो पढ़नी है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, जरूर जरूर देखना। एग्जाम में बहुत बार पूछने को आता है। चलिए इसको समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव। चलिए बनाते हैं। -Q और +Q, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन गया। और आवेशों के बीच की दूरी बेटा होती है 2L। हम सभी जानते हैं क्योंकि इतना हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब अक्षीय स्थिति बनाने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आवेशों को मिलाते हुए जाएगी। तो आवेशों को मिलाती हुई जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं बेटा अक्ष बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। ठीक। अब इसी लाइन पर चाहे यहां मिलाओ बेटा चाहे यहां मिलाओ, इसी लाइन पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं। हमने मान लिया है बिंदु P। क्योंकि इस लाइन पर ये बिंदु P है, यानी कि अक्ष पर ये बिंदु P है, तो इसी बिंदु P पर जो है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। लेकिन शर्त ये है कि जो बिंदु P है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मान लो द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। अगर मैंने मध्य बिंदु की बात कर दी, ये दूरी 2L है, तो ये वाली दूरी बच्चों बचेगी L, और ये वाली दूरी क्या बचेगी बच्चों? ये BL। शर्त यह है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी R अपन को दी है। ये चीज अपन को पहले से दी रखी है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी कितनी है बेटा? P है, ठीक है ना, सॉरी R है, ठीक है। इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस पर जाके बैठ जाइए। तो चलिए आके हम बिंदु P पर बैठ जाते हैं। जिस भी बिंदु पर तीव्रता निकाली उस पर जाके बैठ जाइए और फिर देखिए आसपास कितने आवेश हैं। आप बताइए कितने आवेश हैं? एक है ऋणावेश, एक धनावेश, यानी कि 2 आवेश। अगर हमारे पास 2 आवेश होते हैं तो हम 2 तीव्रताएं निकालेंगे। अगर हमारे पास 3 आवेश होते तो हम 3 तीव्रताएं निकालते। लेकिन फिलहाल में हमारे पास कितने आवेश हैं बेटा? 2 आवेश हैं। तो हम कितनी तीव्रताएं निकालेंगे? 2 तीव्रताएं निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं तीव्रताएं इन दोनों आवेशों के कारण, एक -Q के कारण और किस कारण बेटा? +Q के कारण। चलिए निकालते हैं। चलिए हम लिखते हैं, देखिए बेटा, चाहे प्लस से निकालो चाहे माइनस से, किसी से भी निकाल लीजिए। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों। तो +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का बेटा फॉर्मूला हमें आराम से आना चाहिए बेटा पहले से ही। तीव्रता का फॉर्मूला होता है बेटा 1/4πε0 Q/r²। एक सूत्र की हमें और आवश्यकता पड़ेगी, P = Q × 2L। ये दोनों सूत्रों को बेटा पहले से आना चाहिए, मैं दोनों सूत्रों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। मतलब Q मतलब आवेश और R मतलब आवेश से बिंदु की दूरी। तो चलिए देखते हैं। तो +Q के कारण हम मान लेते हैं तीव्रता को E1 1/4πε0
और क्यू बटे देखो प्लस क्यू से और बिंदु पी की दूरी, देखिए यहाँ पे हम प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं लेंगे क्योंकि हम वैद्योच्छेद की तीव्रता निकाल रहे हैं और वैद्योच्छेद की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशियों में जो है हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना बेटा। जो भी है मतलब इसमें जो प्लस क्यू माइनस क्यू है इनका चिन्ह नहीं लगाते, ठीक, ये रूल ही समझ लीजिए आप, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे और प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी, देखिए प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी हमको चाहिए, कैसे निकालोगे बेटा, ये वाली दूरी आर है, ये वाली एल है, मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, हमें ये निकाले तो 10 में से 3 घटाओगे 7 बचेगी, ये 10 मान लिया, ये मान लिया 3, तो 10 में से 3 गया तो 7 बचेगी। तो हमें अगर ये वाली दूरी निकालनी है तो इसमें से इस वाली दूरी को घटा लेंगे, यानी आर में से किसको घटा लेंगे बेटा, एल को, तो आर माइनस का एल, तो ये वाली दूरी बेटा क्या हो जाएगी, आर माइनस का एल। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला क्यू बटे आर स्क्वायर है, हम आर स्क्वायर ना रखकर क्या रखेंगे बच्चों, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हमने निकाल दी, अब प्लस क्यू के बाद हम किसके लिए निकालेंगे बेटा, माइनस क्यू, ठीक है। हम क्या लिखेंगे अब, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्योच्छेद की तीव्रता सेम ही लिखनी है आपको, हिंदी से लिख लीजिएगा, इसको मान लेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू। अब देखो बेटा माइनस क्यू से और पी की दूरी निकालनी है, देखो बेटा माइनस क्यू से पी की दूरी निकालनी मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, तो यहाँ तक की आर है, ये है एल, ये आर है, ये है एल, तो आर में अगर हम एल ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें ये पूरी दूरी निकल आएगी, माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी। तो क्या करेंगे बेटा, जैसे क्यू बटे में आर स्क्वायर को लगाना ही है, तो क्यू बटे में यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो बेटा हमने दोनों तीव्रता निकाल ली है, अब तीव्रता निकालने के बाद हमें इसकी निकालनी पड़ेगी दिशा, चलिए दिशा निकालते हैं, चलिए देखते हैं बेटा। अच्छा प्लस क्यू, प्लस क्यू मतलब धनावेश, धनावेश क्या करता है, बिंदु को अपने से दूर धकेलता है, धक्का मारता है बेटा, ठीक है। तो प्लस क्यू क्या करेगा, इस बिंदु पी को धक्का देगा, जब ये धक्का देगा तो बिंदु पी बेटा लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, बोलिए, तो आपका जवाब होता है बेटा राइट में, क्योंकि जब इसको धक्का देगा तो ये कहाँ जाएगा बेटा, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, यानी कि E1 हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। माइनस क्यू देखो बेटा, माइनस क्या करता है, धनावेश धक्का देता है, ऋणावेश खींचता है, तो ऋण क्या करेगा बेटा, बिंदु पी को अपनी ओर खींचेगा, बिंदु पी को अपनी ओर खींचेगा, तो बिंदु पी इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा इस तरफ E2। थोड़ा सा मैं फोन चेक कर लूं बेटा, हीट होता है, नहीं चल रहा है, ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। देखिए बेटा धनावेश के कारण बिंदु पी आएगा इस तरफ और ऋणावेश के कारण बिंदु पी आएगा इस तरफ। अब देखिए बेटा दोनों अपोजिट हैं, E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, देखिए बेटा E1 इस तरफ खींच रहा है, E2 इस तरफ खींच रहा है, तो जीतेगा कौन, जीतेगा वही जो शक्तिशाली होगा, जिसमें दम होगी वही जीतेगा। रस्सी पकड़ वाला भी खेल आप लोगों ने देखा होगा बेटा, एक आदमी इस तरफ पकड़ लेता है, इस तरफ, तो जिसमें दम होगा वो खींच लेगा बेटा। तो हमें देखना है कि कौन ताकतवर आदमी है, E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है, पहले इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए बेटा सूत्र देखो तीव्रता का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर है, अर्थात जो तीव्रता है, तीव्रता बेटा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब ये है कि दूरी कम है तो तीव्रता ज्यादा है और दूरी ज्यादा है तो तीव्रता कम, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा प्रभाव, अगर दूरी ज्यादा है तो तीव्रता कम। अब देखिए आप माइनस क्यू और प्लस क्यू को देखिए, बिंदु पी से कौन ज्यादा है, बिंदु पी से ये माइनस क्यू ज्यादा दूरी पर है, जो ज्यादा दूरी पर है, और प्लस क्यू कम दूरी पर है, जो ज्यादा दूरी पर होगा उसकी तीव्रता कैसी होगी बेटा, कम होगी, और जो कम दूरी पर होगा उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लस क्यू जो है निकट में है, निकट में तो तीव्रता E1 ज्यादा है, और माइनस क्यू जो कि ज्यादा दूर है तो E2 मतलब तीव्रता कैसे होगी बेटा, कम होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देखो बेटा बिंदु P पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोष्टक में लिख देना, क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है। E1 ग्रेटर देन कैसा बेटा, E2 से अपन लिखेंगे। अतः E बराबर E1 में से किसको हटा देंगे बेटा, E2 को घटा देंगे। चलिए रखते हैं मान बेटा जी। तो E1 के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, और E2 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा घटाया क्यों बेटा, क्योंकि बड़े में से छोटे को हटाएंगे, क्योंकि E1 जीत जाएगा, ठीक है ना, अपनी तरफ खींच लेगा। अगर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो घटाया ही जाता, हम सभी जानते हैं। अब देखो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है, बोलो बेटा क्या लिख रहा हूँ, क्यों यहाँ लिख दिमाग से, और Q बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। बताइए दोनों में कॉमन क्या बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में देखो ये कॉमन है, ये और ये कॉमन। देखो बेटा इतना सब बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1/में R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/में R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो बेटा अंश बटे हर तो दोनों का लेंगे लासा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इन दोनों का लासा कितना आएगा बेटा, सिंपल है, R माइनस एल का होल स्क्वायर लिख लो और R प्लस एल का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है। दोनों को चिपका के लिख दो बेटा, लासा हो गया। देखो माइनस वाले से माइनस वाला मैच कर गया तो प्लस वाले का 1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। प्लस वाले से प्लस वाला मैच कर गया, माइनस वाले का इसमें गुणा कर दो, R माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। देखो बेटा A धन B का होल स्क्वायर, अगर सूत्र जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मेरे तरीके से करो। पहले R का वर्ग कर दो, R स्क्वायर, फिर L का कर दो, L स्क्वायर, फिर तीनों का गुणा कर दो, 2RL प्लस का 2RL, ठीक है ना। अब यहाँ पे करो बेटा, देखो फटाफट से ब्रैकेट के अंदर इनको हटा देता हूं। पहले R का स्क्वायर करो, R स्क्वायर, फिर L का स्क्वायर करो, तो सबका गुणा कर दो, 2RL, ये नेगेटिव का कर देना, नेगेटिव 2RL बटे, देखो बेटा A प्लस बी और A माइनस बी, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा बेटा, देखो ध्यान से, A प्लस बी और A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सेम यहाँ बन रहा, A प्लस बी और A माइनस बी बन रहा, तो सूत्र क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसके केस में बन जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। भाई दोनों पे अलग अलग स्क्वायर, तो बाद में इकट्ठा स्क्वायर लगा दें, तो ये बन जाएगा बेटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। A प्लस बी A माइनस बी लगा दिया, तो दोनों का अलग से स्क्वायर भी कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ब्रैकेट हटाइए बेटा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंदर गुणा करो, माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, 2RL में 2RL जोड़ दें, कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणे 2RL 2RL हो जाएंगे 4RL बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं बेटा आगे। देखिए काम करते हैं, 4 में से 4 है इसके पास, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 में से इसका 4 में 2 × 2 होगा तो 1 2 इसको दे देंगे, 1 2 देते हैं L को। देखो बेटा ऐसे करते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 में से 2 दे दो, इसको से हो जाएगा
2q इंटू और 2 देते हैं इसको, यानी कि r इंटू 2l। बोले बेटा कोई दिक्कत है? 4 थे, 4 में से 1 2 दे दिया बेटा इसका 2q और 1 2 दिया बेटा l को, से हो गया 2l बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा देखो एक सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2l, Q इंटू 2l। देखो बेटा ये है Q तो ये है 2l, तो Q इंटू 2l को हटाकर हम P लिख सकते हैं। तो इस Q और 2l को हटा के हम P लिखेंगे। देखो ऐसे बनेगा 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 का 2 रहने दो बेटा। अब Q इंटू 2l को हटा के हम P रख रहे हैं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ R बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेटा अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये कब लगता है? यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं है। अगर वैद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मैं मोबाइल देख लूं बेटा, हीट तो नहीं हो गया? 1 मिनट, तो ये चल रहा है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक। अगर वैद्युत द्विध्रुव छोटा नहीं होता है तब ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। लेकिन अगर वैद्युत द्विध्रुव छोटा है तो क्या करेंगे? यहाँ लिख देता हूं, देखो यदि द्विध्रुव छोटा है। अच्छा छोटा बड़ा कैसा मैं समझाता हूँ, पहले इसको समझ लो बेटा, ठीक है। अगर द्विध्रुव छोटा है मतलब एल स्क्वायर की वैल्यू जो है बेटा आर स्क्वायर से बहुत कम है। ऐसा मैंने क्यों लिया मैं समझाता हूँ, पहले समझ लो बेटा। एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से, अर्थात एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ दो बेटा, इसमें से एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? क्या बचेगा? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ दो बेटा एल स्क्वायर, तो क्या बचेगा? ई बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बटे में एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आर पे घात में बचेगा 4 और इस आर से काट देंगे तो बचेंगी आर पे घात में 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में आर क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा होगा, ठीक है। जब छोटा नहीं है तब ये वाला। अब क्यों छोटा नहीं है, कैसे नहीं है, हम आपको बताते हैं। होता क्या है कि जो आवेशों के बीच की दूरी होती है, जैसे मान लो आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, मान लो 2l बराबर में 10 सेंटीमीटर है, और जो यहाँ से लेके जो r अपन को दिया होता है, अगर r का मान जो है, मान लीजिए r का मान दिया है अपन को, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दिया है, 2l का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, r का मान 20 सेंटीमीटर होता है। ये कितना गुना है? इससे 2 गुना है केवल। मतलब इसका मतलब ये है कि जो दूरी बीच की r है वो और आवेशों के बीच की दूरी 2l से कैसी बेटा? ज्यादा बड़ी नहीं है, दुगनी है। दुगनी है, 4 गुनी है, 5 गुनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इतना चलता है, इतना मैनेज होता है। तब इस समय पे द्विध्रुव छोटा नहीं कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए 2l 10 सेंटीमीटर है, उसने दे दिया बेटा 2 मीटर, r का मान 2 मीटर दे दिया, 2 मीटर बोले तो 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर कितना गुना हो गया बताइए? कम से कम हो गया इसका बेटा 20 गुना हो गया। कितना हो गया बेटा? 20 गुना। 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। अगर इतने गुना है तो द्विध्रुव छोटा कहलाता है। मतलब r का मान अगर ज्यादा है, l का मान कम है, r का मान ज्यादा है, l का मान कम है, तो द्विध्रुव छोटा कहलाता है। लेकिन जब r का मान और l का मान लगभग लगभग समान हो, 1 गुने, 2 गुने, 5 गुने हो, तो फिर इस समय द्विध्रुव छोटा नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब मैंने ऐसा क्यों किया कि एल स्क्वायर को आर स्क्वायर से छोटा मानने पर छोड़ क्यों दिया? देखो ऐसा होता है बेटा, देखो मैं आपको बताएं, जैसे मान लीजिए एल का मान 0.5 है, ठीक है। अगर हम एल का स्क्वायर करें, एल का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, अर्थात जब एल का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। एल का मान 0.5 है, लेकिन जब एल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये इससे भी छोटी वैल्यू हो जा रही है। मतलब स्क्वायर करने पर छोटी वैल्यू और भी छोटी हो जा रही है,
इसलिए हम करते क्या है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। भाई आर मान लीजिए 5 है, जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक, अगर इसका स्क्वायर करेंगे अपन लोग तो ये 25 हो जाएगा, यानी बड़ी वैल्यू है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। 25 में अगर हम इतना घटाएंगे भी तो कितना आएगा बताइए। भाई घटा नहीं तो अपन को आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाइए, कितना बचेगा, तो 24.75 बचेगा। 24.75 बचेगा, जो कि लगभग लगभग किसके है बेटा, 25 के बराबर ही माना जाएगा। तो मतलब जब आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाओगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम करते हैं क्या बेटा, एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं। ठीक है ना बेटा जी। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है बेटा। जब द्विध्रुव छोटा होता है तब ये वाला फॉर्मूला, जब द्विध्रुव छोटा नहीं होता है बड़ा होता है तब ये वाला फॉर्मूला। तो ये पूरी कहानी थी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति की। ठीक है बेटा जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि सुबह से ही क्लास को रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूंगा, क्योंकि फोन इतना लोड नहीं ले पा रहा है, लाइव क्लास नहीं चल पा रही है। बहुत जल्दी इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो बेटा इसको देखते रहिए, जुड़े रहिए। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम, खुश रहिए।